श्री रामचरितमानस के सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी तक हमने देखा कि क्रोध में भरकर परशुराम जी जनक जी के दरबार में आ जाते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि विश्वामित्र जी के जो क्रोध है उसको तो सभी जानते थे। अब इस कारण सभी उनसे डरे हुए थे, भयभीत थे। प्रभु श्री राम जी ने उनसे विनम्रता से बात की। प्रभु श्री राम जी तो वैसे भी विनम्र स्वभाव के हैं, तो उन्होंने उनसे विनम्रता से बात की। परंतु परशुराम जी जो थे वो बहुत ही क्रोध से भरे हुए थे और बोले, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। यह सभी बातें सुनकर लक्ष्मण जी क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। उन्हें मतलब वो नौटीपना जो था, मतलब चंचलता से वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे गोसाई, लड़कपन में तो हमने ना जाने कितने धनुष तोड़े होंगे, लेकिन आपने तो कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनुष में ही ऐसा क्या है जो कि आपको इसमें बहुत ज्यादा मोह ममता है, बड़ा प्यार आ रहा है इस धनुष में। हमने बचपन में तोड़े तब तो आप आए नहीं डांटने हमें। परशुराम जी क्या होते हैं, इन सब इस तरह से बातें सुन के उनको और ज्यादा क्रोध आ जाता है और लक्ष्मण जी को समझाते हैं। लक्ष्मण जी भी जो है उनके साथ प्रेम भरी नोकझोंक करते हैं। यही हम देखेंगे, दोहा और सोठा पढ़ते हुए इसका आनंद लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का, इसमें भी बड़ा हमें आनंद मिलने वाला है। नाथ सांभु धनु भंज निहारा, हो इहि केउ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहसे बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जय सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परशुधरहि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बाहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी ऋषि कीन्हि गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे निप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही समति पुरारी धनु, विदित सकल संसार। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम।
अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? लाखा ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाऊ न तुम मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालकु बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाले ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजे बले भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बारे मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पितहि जनि सोच बस, करहि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, आहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चाहत उड़ावने फूंकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे वाली जो उंगली होती है, उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था।
भृगुसुत सामुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुर मही सुर हरि जने अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापु अपकी रतिहारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इन्हें धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काले बस निज कुल घालकु। भानु बंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल हो इहि छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम कहट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हि अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तपुनि कहु का कछु कहूँ, जनि ऋषि रोकी दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करहि
कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बारे बारे मोहि लागी बुलावा, सुनते लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धर्यों कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु, बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहु मर निहार भासाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाले दोष गुण गण ही न साधु, खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालक के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने, उतर देते छोड़ाऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न त एहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। गाधि सून कहि दे हसी, मुनि हरि आर्य सूझ, आया माया खाण ना उख मोय, जा अजहु ना बूझ अबूझ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र जी के विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाण है, ऊख की रस की खाण नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।